समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से औरंगजेब की प्रशंसा किया है, यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि उनकी उस प्रशंसा में एक राष्ट्रद्रोही की, जिसने इस देश पर इतना बड़ा कुठाराघात किया, हमारे सनातन को नष्ट करने में, हमारे जो महान पराक्रमी लोग थे उनको समाप्त करने में, तो जो उसने अपना काम किया, लूट खसोट और पूरी तरह से उसने जो धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा अभियान चलाया, मंदिरों को तोड़ने का सबसे बड़ा काम औरंगजेब ने किया। इसके साथ ही साथ उसने स्वयं अपने पिता को कैद खाने में कैद कर दिया, जो हमारी रवायत और रिवाज के विपरीत है। उसकी प्रशंसा करके जो भी काम भी किया समाजवादी नेता ने, वह उनकी सोच में है, क्योंकि समाजवादियों की ऐसा ही चिंतन है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से उनको प्रशंसा किया, उनको अपना सहयोग दिया, इससे तो मुझे लगता है कि वह अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। वो अंतिम पारी खेल रहे हैं। वह चाहते हैं कि अब समाजवादी स्वयं बंद हो जाए, ठीक उसी प्रकार से जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि अब गांधी स्वयं कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने बार बार कहा कि अब कांग्रेस को खत्म कर दें। वही काम उन्होंने किया। उस समय पर उन्होंने जिन्ना को उपहार स्वरूप न केवल पाकिस्तान दिया, उनकी प्रशंसा किया और उनको विदाई में भरपूर दौलत देने के साथ साथ उनकी जो समस्याएं थी, जो उनके मसले थे, उनको भी स्वयं यहाँ भारत में रोक लिया। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। इमरान मसूद भी कर चुके हैं और बहुत से लोग कर चुके हैं। इसके पूर्व में आज यह होड़ लगी है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी में कि किस प्रकार से हम गंदे से गंदा बोल करके इन मुसलमानों को अपने फेवर में करें, मुस्लिमों के वोट को अपने हक में ले आएं, चाहे उसके लिए उन्हें कितने ही हिंदुओं की कुर्बानी देनी पड़े, कितना ही उनको अपने संस्कृति को कुर्बान करना पड़े, कितना ही उनको और नीचा गिरना पड़े। तो नीचता में अब कोई पात्रता नहीं है। बड़े से बड़ी पात्रता को करते हुए वह नीचता कर दे रहा है। इस हद तो तब हो जाती है जब तैमूर लंग के बारे में बिना जाने हुए लोग अपने पुत्र का नाम तैमूर रख लेते हैं और उसको आज यह देश अपना नायक मानता है, वह फिल्मों में काम करता है। उसके विरुद्ध कोई शिकायत इस देश में कोई बुद्धिजीवी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता, उसके विरुद्ध कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं होती, उसको किसी प्रकार से राष्ट्रद्रोही करार नहीं दिया जाता। तैमूर लंग 1391 में सिर्फ इसलिए आया भारत में, हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया क्योंकि जो काफिरों के साथ दंड होना चाहिए उतना दंड काफिरों को नहीं दिया जा रहा है, उतना कत्लेआम नहीं किया जा रहा है, उस तरह से उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। उनकी बहु बेटियों को अब भी न जाने कितने गर्भों को फाड़ दिया था उसने, कितने लोगों को उसने गर्भ ही फाड़ दिया और उन संतानों को आने से पूर्व ही उनकी माँ और उनको दफन कर दिया। ऐसे तैमूर लंग के क्रूर शासक के नाम पर अपने पुत्र का नाम रख करके लोग आज अगर अपने आप को नायक मानते हैं और जनता उनकी फिल्मों को या उनको पसंद कर रही है, तो यह भारतीय सनातन के लिए और भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बड़ी अपमान की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, ये 66 करोड़ लोग को में ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अब समाजवादी और कांग्रेस दोनों का डिब्बा गोल हो रहा है। जय हिंद।